आप कैसे आंकते हैं? हम बात करें पहले नीतीश कुमार की, यानी अनुभवी नेता, बीजेपी के नेता खुद मानते हैं कि बड़े मेहनती हैं, भाई भतीजावाद परिवारवाद का कोई आरोप नहीं, मोदी की तरह से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। सबसे पहले सवाल यह है कि बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि एक एजेंडा हो, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो, ऐसे कुछ फैसले हों जिससे देश का भला हो। मुझे याद है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यूपी में किस तरीके से वो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं किसानों के लिए, वो एक प्रेजेंटेशन की थी कि किस तरीके से वाटर पाइपलाइन सप्लाई हो रही है, किस तरह किसानों को पानी दे रहे हैं। और मुझे याद है उस समय प्रेजेंटेशन जब मेरे सामने हुआ और आज मैं देखता हूं पीछे मुड़ करके, तो एक एग्जाम्पलरी काम किया है। और वहीं हम बिहार में अगर देख लें, ये सच है कि नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार में इतने वर्षों से काम किया, उनके पास भी एग्जाम्पलरी काम है। समूह का काम जो उन्होंने किया, साइकिल बांटने का काम किया, या और बिहार में सुधारने के लिए जो कर सकते थे अपने संसाधनों से या दिल्ली की सरकार की मदद से वो किया। इसी तरह ममता बनर्जी जी के पास भी एग्जाम्पलरी काम है कि उन्होंने बेटियों के लिए कितना अच्छा काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम किया। और शायद वो काम ऐसे हैं जो दिल्ली की सरकार नहीं कर पाई, और दिल्ली की सरकार ने समाजवादियों की नकल की, समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू की और डायरेक्ट अकाउंट में भेज रहे थे, वही तो आज जनधन खाते में पहुंच रहा है पैसा। कभी समाजवादी सरकार ने सबसे ज्यादा अकाउंट खुलवाए थे, सबसे ज्यादा ब्रांचेस खुलवाई थी। मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं, पिछले सालों से इतने सरकारें चली उनकी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कितनी ब्रांचें खुलवाई हैं। और सबसे पहले डीबीटी सिस्टम अगर किसी ने क्रिएट किया था तो समाजवादी सरकार का। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं के पास एग्जाम्पलरी काम है जो उदाहरण बन सकते हैं देश के लिए। और देश के लिए उदाहरण बना हमारा एक्सप्रेसवे। समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होता तो प्रधानमंत्री जी हरकुलस हवाई जहाज से कभी भी सड़क पर नहीं उतर पाते। दो लोगों की आपने बात कर ली, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। कहाँ आंकते हैं आप शरद पवार को, जिनके करीब करीब हर पार्टी में मित्र हैं? कहाँ आंकते हैं आप राहुल गांधी को, जिनके बारे में कहा जाता है विपक्ष यानी जो बीजेपी है वो कहती है कि ये तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है? इन दोनों को आप कैसे आंकते हैं? शरद पवार जी की भी कोशिश है और कांग्रेस को भी कोशिश करनी चाहिए कि किसी दल के खिलाफ काम ना करें, इन दलों को साथ लाने का काम करें। बड़ी पार्टियों को मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जो देश के पैमाने पे अच्छे फैसले लेकर के आए उसके साथ खड़े होंगे। एक और कैंडिडेट हैं अरविंद केजरीवाल। तो कम से कम विपक्ष के पास इतने चेहरे तो हैं, बीजेपी पे एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। और बीजेपी पे जो चेहरे भी हैं वो सामने नहीं आ सकते। अब यूपी की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री तो यूपी के हैं, मंत्री दिल्ली से बने हैं, और जो मंत्री हटाए गए उनका दुख कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे थोड़ी सरकार चलती है। इसमें जो एक बयान है वो आपके सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन का भी है। सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा। अगर हमारे एमपीज की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं। अगर हम हमारे 70 से 75 या 80 के एमपी जीतते हैं तो हम क्यों नहीं प्रोजेक्ट करेंगे? अखिलेश यादव जी अगर इतने बड़ी तादाद में उनके एमपी आते हैं तो उनका हक बनता है। 70, 75, 80 सीटें जीतें तो शरद पवार का जो फार्मूला है कि जिसके पास ज्यादा सांसद उसका पीएम, उसमें तो आपका नाम आ जाता है। नहीं, डॉक्टर एसटी हसन ने ठीक कहा, क्योंकि उन्होंने नहीं, मैं उस बात को कहता हूं क्यों ठीक कहा उन्होंने जी। डॉक्टर एसटी हसन ने इसलिए भी ठीक कहा होगा क्योंकि उन्हें यूपी की पॉलिटिक्स उन्होंने देखी है। एक समय ऐसा था जिस समय पूरा का पूरा सफाया हो गया था। कभी कांग्रेस ने सफाया किया विपक्षी दलों का, कभी विपक्षी दलों के पक्ष में इतना नंबर्स आए कि कांग्रेस का सफाया हो गया। तो वो सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं ऐसा सफाया हो सकता है। और बीजेपी तो पहले से ही कह रही है 80 की 80 सीटें निकालेंगे, तो हो सकता है बीजेपी से जीरो हो जाए यूपी में।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।